कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां 20 साल की सुंदर, दयालु और सहृदय लड़की राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी आदत थी कि वह रोज सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने जाती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह दूसरों की मदद करने वाली और सरल स्वभाव की थी। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक कमजोर, भूखा और अकेला कुत्ता दिखा। वह काले और भूरे रंग का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राधा ने अपने थैले से एक रोटी निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। कुत्ता पहले तो डर गया, लेकिन राधा की कोमल मुस्कान और उसकी मीठी आवाज ने उसका डर दूर कर दिया। जब राधा गांव की ओर चलने लगी, तो कुत्ता चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। गांव में पहुंचते ही कुछ बच्चों ने चिल्लाकर कहा, अरे, यह तो जंगली कुत्ता है, इसे भगाओ। कुत्ता डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन राधा ने बच्चों को रोकते हुए कहा, यह कोई जंगली कुत्ता नहीं, बल्कि एक अकेला और भूखा प्राणी है। इसे किसी की जरूरत है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कुत्ते को अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे रहने की जगह दी और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे कुत्ता और राधा के बीच गहरा संबंध बनने लगा। हर सुबह जब राधा जंगल जाती, तो कुत्ता उसके साथ जाता और उसकी रखवाली करता। वह कभी शरारत करता, तो कभी राधा के चारों ओर घूमकर अपनी खुशी जाहिर करता। अब गांव वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन जब राधा कुत्ते के साथ जंगल गई, तो कुत्ता उसे एक गहरी पगडंडी से होते हुए कहीं दूर ले जाने लगा। उसकी चाल तेज थी, मानो उसे किसी खास जगह पर पहुंचना हो। कुछ देर बाद वे एक पुरानी, टूटी फूटी कुटिया के सामने पहुंचे। यह कुटिया वीरान लग रही थी। दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं। राधा ने कुत्ते की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कुत्ते ने कुटिया की ओर इशारा किया। जैसे ही राधा कुटिया के अंदर गई, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहाँ एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। राधा ने धीरे से संदूक खोलने की कोशिश की, तभी अचानक एक भारी आवाज आई, रुको। राधा ने पलटकर देखा। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरा तेज था। साधु धीरे धीरे अंदर आया और संदूक की ओर इशारा करते हुए बोला, यह कोई साधारण संदूक नहीं है, इसमें एक श्राप का रहस्य छिपा है। राधा ने चौंकते हुए पूछा, श्राप? किसका? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, यह कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं है। यह कभी इंसान था। कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंसान? यह कैसे संभव है? उसने अविश्वास से पूछा। साधु ने बताया कि कई साल पहले यह कुत्ता एक राजकुमार था, युवराज विक्रांत। वह बहुत बलशाली और दयालु था, लेकिन उसमें एक कमी थी, अहंकार। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक सिद्ध योगी से हुई। योगी ने उसे समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि धैर्य और विनम्रता में होती है। लेकिन विक्रांत को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने अहंकार में आकर योगी को चुनौती दी और कहा, मैं संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। योगी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन जब विक्रांत ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, जो अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, वह इंसान कहलाने के योग्य। अब तू एक ऐसा प्राणी बनेगा जो वफादार तो होगा, पर अपनी पहचान किसी को नहीं बता पाएगा। विक्रांत उसी पल कुत्ते में बदल गया। साधु ने बताया कि इस संदूक में श्राप को तोड़ने का रहस्य छिपा है। जब उन्होंने संदूक खोला, तो उसमें एक प्राचीन ग्रंथ रखा था।
उसमें लिखा था, जिस हृदय में सच्चा प्रेम, त्याग और निस्वार्थ भाव होगा वही इस श्राप को मिटा सकता है। राधा ने तुरंत पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हें इस कुत्ते को छोड़ना होगा। अगर तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है तो यह श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम स्वार्थी होगा तो यह हमेशा के लिए कुत्ता बना रहेगा। राधा उलझन में पड़ गई। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो राजकुमार हमेशा कुत्ता बना रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना होगा तो मैं तैयार हूँ। कुत्ता उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। श्राप का टूटना और राजकुमार की वापसी। जैसे ही कुत्ता जंगल के अंदर गया, अचानक एक तेज स्वर्णिम रोशनी चमकी। कुत्ते का शरीर हवा में लहराने लगा और धीरे धीरे वह एक खूबसूरत युवा राजकुमार में बदल गया। राधा अवाक रह गई। तुम सच में इंसान थे। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, हाँ, और तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राधा, तुमने सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। राजकुमार ने राधा की ओर कदम बढ़ाए और कहा, क्या अब भी तुम मेरा साथ दोगी? राधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।